दिल्ली के एमसीडी चुनाव कौन जीत रहा है। देखिए, आप सब लोग जो दिल्ली के बाहर के दर्शक हैं, उन्हें हो सकता है एमसीडी के चुनाव में ज़्यादा दिलचस्पी ना हो, लेकिन दिल्ली का जो एमसीडी का चुनाव है वो भी एक तरीके से सत्ता की चाबी की तरह माना जाता है। ये बहुत बड़ा चुनाव होता है और ये इतना बड़ा चुनाव था, इस बार नाक की लड़ाई थी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच। तो दिल्ली में एमसीडी में कुल मिलाकर 250 वार्ड्स हैं, 250। बहुमत का आंकड़ा है 126 का, और हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी को इस बार बहुत आसानी से बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। बहुत आसानी से, आप इसे क्लीन स्वीप कह सकते हैं। आम आदमी पार्टी के 149 से 171 पार्षद इस बार चुनाव जीत सकते हैं, यानी आम आदमी पार्टी को 149 से 171 सीटें मिल सकती हैं 250 में से। अब आप ये देखिए कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को वोट देने वाले लोग आखिर हैं कौन, और बीजेपी को वोट देने वाले लोग कौन हैं। इस विश्लेषण को आप ध्यान से सुनिएगा, जिससे आपको यह पता चलेगा कि दिल्ली जो है वो देश की राजधानी है। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग दिल्ली में हैं, सबसे ज़्यादा अखबार पढ़ने वाले लोग, न्यूज़ चैनल देखने वाले लोग, स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने वाले लोग, और कहते हैं कि दिल्ली की जनता जागरूक भी बहुत ज़्यादा है। तो दिल्ली की जनता को आप एक अच्छी केस स्टडी मान सकते हैं। अब देखिए कि दिल्ली में कौन वो लोग हैं जो केजरीवाल को वोट करते हैं और कौन वो लोग हैं जो मोदी के नाम पर वोट डालते हैं। उनका प्रोफाइल क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, दिलचस्प रहेगा आप सबके लिए जानने में। इससे आपको हमारे देश की भविष्य की राजनीति भी समझने में मदद मिलेगी। ये आज तक का वो तिहाड़ी है जो टीवी पर बैठकर काला धोला करता है, मतलब खुलेआम कह रहा है कि आम आदमी पार्टी को वोट देने वाले सारे अनपढ़ गंवार हैं और बीजेपी को जिसने वोट दिया है वो पढ़े लिखे महाज्ञानी बड़े पैसे वाले बंगले वाले हैं। ये देखिए आप, इसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि बीजेपी के ही सांसद मनोज तिवारी, रिंकिया के पापा, जिनको यह तक पता नहीं है कि एमसीडी में 250 सीटें हैं तो मेजोरिटी के लिए कितनी सीटें आवश्यक हैं। चलो एक बार भूल में निकल जाता है, वो हर बार हर चैनल पे जा जाके गलत आंकड़ा दे रहे हैं, और इन एंकरों की, गोदी एंकरों की हिम्मत तक नहीं होती उन्हें टोकने की बहुमत के लिए इतनी सीटें चाहिए, इतनी नहीं। आप देखिए पूरी रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी को जो सबसे ज्यादा वोट मिल रहे हैं वो हैं झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों से और प्राइवेट कॉलोनीज में रहने वाले लोगों से सबसे ज्यादा वोट उन्हें मिल रहे हैं। देखिए आप, जो स्लम है, स्लम में आपकी स्क्रीन पर आप देखिए, स्लम में उन्हें 49% वोट मिल रहे हैं, जबकि बीजेपी को कोठी और बंगलों में रहने वाले लोगों का सबसे ज्यादा वोट मिला है। तो इससे क्या चीज समझ में आई? जो लोग झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं, छोटी कॉलोनीज में रहते हैं, छोटे फ्लैट्स में रहते हैं, वो केजरीवाल को वोट दे रहे हैं। जो लोग बंगलों में रहते हैं, जो कोठियों में रहते हैं, और जाहिर है वो ज़्यादा पैसे वाले और ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो बीजेपी को वोट दे रहे हैं। ये दिल्ली की बात है। और एग्जिट पोल के मुताबिक इसी तरह जाति के आधार पर देखें तो आम आदमी पार्टी को दलित, आदिवासी, मुसलमान और सिख धर्म के सबसे ज़्यादा वोट मिले, जबकि बीजेपी को सिर्फ ऊंची जाति के लोगों से वोट ज़्यादा मिल रहे हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि चुनाव में आम आदमी पार्टी को ऐसे लोगों का सबसे ज्यादा वोट मिला है जो या तो अनपढ़ हैं या जिन्होंने सिर्फ 10वीं क्लास तक पढ़ाई की है। ये एक और बात आपको जानने वाली है। आम आदमी पार्टी को एमसीडी के चुनाव में वो लोग वोट दे रहे हैं ज्यादा जो या तो अनपढ़ हैं और या फिर सिर्फ 10वीं क्लास तक पढ़े हैं। मैं आपको और बड़ी स्क्रीन पर दिखाता हूं, ये आंकड़े आप देखिएगा। पूरा मुद्दा चल गया, शराब और दरबारे तिहाड़ पिट गया क्या? देखिए आप, ये जो भी सामने है इसका इंतज़ार तो हम करेंगे ही। अब तो वोटिंग हो चुकी है और वोटिंग के बाद जो रिजल्ट होगा वो स्वीकार होगा, सबको स्वीकार करना ही चाहिए, ये जनादेश है। और अभी मेरा अनुमान है कि हमारा बेहतर हो सकता है, लेकिन अब जो भी एग्जिट पोल है अब उसको चैलेंज भी नहीं करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि लड़ाई जैसे शुरू हुई थी, जिस प्रकार से लगता था कि इस बार एमसीडी में बिल्कुल ये क्लीन स्वीप करेंगे, तो वैसा तो दिख नहीं रहा है। 150 या 151 जिसको आए उसका, 151 वाले का मेयर बनेगा दिल्ली का। 150 या 151 जिसको आए उसका 151 वाले का मेयर बनेगा दिल्ली का। अब जो भी होता है उसको स्वीकार करना है। हमारा मानना है कि
ये कांटे का टक्कर है और जो भी रिजल्ट होगा उसका इंतजार करना चाहिए। एक उदासी दिखाई दे रही है मनोज तिवारी जी आपके चेहरे पर। जिस उत्साह के साथ आप जाते थे, मतलब पूर्वांचली वोटरों के बीच अगर मनोज तिवारी पहुंच जाएं तो वहां पर लोगों की भीड़ कितनी आ जाती है आपके दीदार के लिए, ये बताने की जरूरत नहीं है। पूर्वांचली वोटर भी आम आदमी पार्टी की ओर शिफ्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहूंगा मनोज तिवारी जी, 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है क्या एमसीडी में? नहीं दिनेश जी, एग्जिट पोल का हमें सम्मान करना है और ख़ासतौर से जो एग्जिट पोल है ये लगभग मुझे लगता है कि सत्य के आसपास होता है, लेकिन इसके अनुसार जो आम आदमी पार्टी का दावा था कि वो क्लीन स्वीप कर रहे हैं वो तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि 151 नहीं होगा तो उस पार्टी का मेयर भी नहीं बनेगा। क्योंकि 151 नहीं होगा तो उस पार्टी का मेयर भी नहीं बनेगा। तो उस हिसाब से तो उस आंकड़ा तक पहुंच नहीं पा रही है आम आदमी पार्टी। और बीजेपी को जो आप 96 तक दे रहे हैं और उनको 140, हमारे 92 और 140, 150, 96, तो ये फिगर बहुत गैप का नहीं है, ये बदल सकता है और बीजेपी भी आगे आ सकती है।